जेकेसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में की पत्रकारों से बातचीत, किया कई मुद्दों को उजागर। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सांसद युगल किशोर शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता सहित कई वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा रानी पार्क में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। पीडीपी के वरिष्ठ नेता रऊफ भट्ट द्वारा श्रीनगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा सुप्रीम कोर्ट धारा 370 पर करेगा न्याय। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज 370 पर सुनवाई हो रही है, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि वो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों से सबको डरा रही है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। मैं उसके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही पहली बार मैं आई हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, इस वक्त बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। इट्स नॉट ओनली अ लीगल थिंग फॉर मी, इट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स अ इमोशनल इशू। एंड फाइनली आफ्टर 4 years इंतजार करने के बाद आज इसकी हेयरिंग हो रही है। एंड वी आर ऑल ग्रेटफुल टू द एस्टीम्ड लॉयर्स who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहाँ पर, जिस तरह मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशन हो रही है, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशन, द डिबेट, द आर्गुमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज एक्सपोज्ड द रूलिंग पार्टी बीजेपी हाउ दे मिसयूज देयर ब्रूट मेजॉरिटी in the parliament to subvert the Indian constitution, and thus desecrating the parliament, which is known as the temple of democracy। यानी temple of democracy को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब की अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में भाजपा द्वारा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सत शर्मा, सांसद युगल किशोर शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता सहित भाजपा के कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को याद किया गया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए भी कहा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यारो यार दे लो तो बाइट एक मिनट जम्मू कश्मीर को मैंने पार कर लिया है। उसके बाद देश में क्रांति चली, जो 70 साल बाद एक न्याय मिला है मोदी जी की सरकार में, वो अटल जी की देन है। धारा 370 हटी। और विशेषकर मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा रहे
सदैव श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ये सादगी से भरा जीवन, एक ऐसे व्यक्ति का जीवन जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के नाते न सिर्फ थोड़े से कार्यकाल में अपना लोहा मनवाया, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजाया। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और यकीनी तौर पर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणा के मार्ग रहे हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर ही चल के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन के कार्य में भी तत्पर रहता है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। जनसंघ से लेकर के प्रजा परिषद से चलते चलते आज जो भारतीय जनता पार्टी तक हम पहुंचे हैं, यह उनकी प्रेरणा थी। और राजनीति में किस प्रकार साथियों के साथ चला जाता है, आडवाणी जी के साथ जो उनका लगातार 50 साल राजनीति का रिश्ता रहा, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजनीति में स्वच्छता किस प्रकार से हो, यह उनकी देन है। 50 साल संसदीय इतिहास जो उनका रहा है और संसद में किसी भी विषय पर मिल बैठ करके बात करना, यह अपने आप में महत्वपूर्ण था। नरसिम्हा राव की सरकार में उनको यूएनओ में भेजा गया था अपनी बात रखने के लिए और उन्होंने पहली बार हिंदी में वहां पर अपनी बात रखी थी। ये राजनीति बताती है कि कौन व्यक्ति सक्षम है, किसको भेजा जाए। लेकिन आज जिस प्रकार से राजनीति हिंदुस्तान की बनी है, तो अटल जी को याद करके उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ चल करके जो उन्होंने परमिट सिस्टम तोड़ने की बात कही थी, आज वो शुरुआत उनसे ही हुई थी और आज वो पूरी हुई है। वो हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे और खास करके राजनीति में शुचिता, स्वच्छता का एक उदाहरण बनकर वो हमारे बीच में रहेंगे। जेकेपीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज 370 पर सुनवाई हो रही है, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी अपनी श्रेष्ठता बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, मैं उसके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही पहली बार मैं आई हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, इस वक्त बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। इट्स नॉट ओनली अ लीगल थिंग फॉर मी, इट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स अ इमोशनल इशू। एंड फाइनली आफ्टर 4 years इंतजार करने के बाद आज इसकी हेयरिंग हो रही है। एंड वी आर ऑल ग्रेटफुल टू द एस्टीम्ड लॉयर्स who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहाँ पर, जिस तरह मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशन हो रही है, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशन, द डिबेट, द आर्गुमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज एक्सपोज्ड द रूलिंग पार्टी बीजेपी हाउ दे मिसयूज देयर ब्रूट मेजॉरिटी in the parliament to subvert the Indian constitution and thus desecrating the parliament, which is known as the temple of democracy। यानी temple of democracy को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपने ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा रानी पार्क में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर में जगह जगह तिरंगा रैलियों के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कश्मीर में कोई तिरंगा नहीं उठेगा, उनकी हार हुई है। कश्मीर के नेताओं, चश्मा पहनो, कश्मीर के नेताओं, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो,
वीर के नेताओं चश्मा पहनो, वीर के नेताओं चश्मा पहनो, वीर के नेताओं चश्मा पहनो, वीर के नेताओं चश्मा पहनो, वीर के नेताओं चश्मा पहनो, वीर के नेताओं चश्मा पहनो, वीर के नेताओं चश्मा पहनो, वीर के नेताओं चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, वीर के नेताओं 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 चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो। मुफ्ती को ऐनक पहनाई थी उसकी फोटो को, क्योंकि श्रीनगर के अंदर उसको तिरंगे झंडे नहीं दिख रहे हैं। आज का इशू श्रीनगर के जितने भी नेता हैं, कल जितने तिरंगे झंडे थे, फ्लड ऑफ तिरंगा झंडा, वो तिरंगे झंडे जो मैंने ज़िंदगी के अंदर कभी नहीं देखे, वो तिरंगे झंडे वहाँ थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती क्या कहती है, तिरंगे झंडे उठाने वाले हाथ नहीं मिलेंगे। अरे वो हाथ नहीं थे कल वाले, इसलिए उनकी फ़ोटो को ऐनक बनाई थी कि पास की नज़र कमज़ोर हो गई है, इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और साथ में ये कहना चाहता हूँ, पत्थरबाजी ख़त्म हो गई, उग्रवाद कमी आ गई, और कल तिरंगा में पूरा कश्मीर था, उसका श्रेय चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब को देने का, और दिल्ली के अंदर शाह साहब और मोदी साहब इन्होंने मिलकर के ऐसा वातावरण बनाया। और वो जो लोग नारे लगाते थे कि ये खून की नदियाँ बहेंगी, कुत्था खून कुत्था नदियाँ भाई, दसो सही, मेरा तिरंगा ही तिरंगा लगा था। इस करिए पूरा कश्मीर तिरंगामय, एक एक गांव, और उग्रवादी जिनके परिवार के लोग वहाँ थे वो भी तिरंगा लेकर के चल रहे थे। एक बहुत बड़ी क्रांति आई है, उसका सारा श्रेय एडमिनिस्ट्रेशन, बीएसएफ, सीआरपी, डीजीपी दिलबाग सिंह और चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब और दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को देने का प्रयास कर रहा हूँ। शुक्र है 70 वर्ष के बाद एक ऐसी आज़ादी का पैगाम, ऐसी आज़ादी का संदेश जो कश्मीर से गया है, जम्मू कश्मीर से गया है, वो बड़ा अच्छा गया है, और उसके लिए उस एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा बड़ा धन्यवाद। पीडीपी द्वारा श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीडीपी के वरिष्ठ नेता रऊफ भट्ट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा के खोखले नारों का पर्दाफाश हो गया है, जिसमें बेरोजगारी दर 17% है, जो निरस्तीकरण से पहले 5% थी। कई विभागों में घोटाले की जाँच अभी भी प्रक्रिया में है। जेन्युइन मसला है, ये लोगों की जो है इज़्ज़त नफ्स का मसला है, ये हुकूक का मसला है, ये इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें ये हक दिया है, और जो हमसे छीना गया इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीना गया, और हम इसकी न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि इस पे सरापा एहतिजाज है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ जो है, यहाँ की सबसे बड़ी जो अदालत है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेगी, वापस मिलेगा। देखिए ये मिथ है। जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, यहाँ सबसे बड़ा स्कैम जो है रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ। 4 बड़े स्कैम्स जो है जिनको सीबीआई प्रोब कर रही है, उसमें जेई थे पहले, जो 1300 पोस्ट इन्होंने जो है पब्लिश किए थे। उसके बाद इन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के जो है 1000 पोस्ट जो है पब्लिश किए थे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हुई 1200 एसआई पोस्ट्स की पुलिस में, और उसके बाद फायर एंड एमरजेंसी के 1400 जो पोस्ट्स इन्होंने पब्लिश किए थे। तो वो सारे जो है स्कैम बने, उसमें एक इंसान को जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। ये एक मिथ है। उसके साथ साथ इन्होंने जो है एक और मिथ है कि यहाँ जी 64,000 करोड़ जो है हमने इन्वेस्टमेंट की थी 2019 के ऑनवर्ड्स। बिल्कुल ये गलत है। 2017-18 की हम जब बात करते हैं 840 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ, जब महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है चीफ मिनिस्टर थी। उसके बाद 2018-19 में जो इन्वेस्टमेंट हुई 590 करोड़ थे। उसके बाद अब जब आप 2019 और 20 की बात करते हैं 296 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई, कम हुई, बहुत ज़्यादा कम हुई। उसके बाद जब हम 2020 और 21 की बात करते हैं उसमें भी 412 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई है। और उसके बाद जब 2021 की हम बात करते हैं उसमें 376 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई है। दिन ब दिन जब आप देखते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जो आप देखते हैं कि हर साल क्या हुई, वो तो बिल्कुल कम हुई है। ये आप कहीं भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इनके कोल फेल में तजाद है। उसके बाद इन्होंने सियासत की, यहाँ पर मंदिरों की सियासत की। इनके यूनियन मिनिस्टर ने के किशन रेड्डी ने बोला कि यहाँ पर जी 50,000 मंदिर थे।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर ने अक्टूबर महीने में होने वाली मुख्य सचिव हितधारकों की बैठक के आगामी तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में एक इंटरैक्टिव सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन श्रीनगर के SCRT सभागार बेमीना में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रमुख सचिव आलोक कुमार, इंजीनियर दीपराज कनेथिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के छात्रों के साथ प्रश्न उत्तर सत्र भी आयोजित किया गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन यूनिसेफ से हमारे हेड आए हुए यूनिसेफ से। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दो चीज़ की होती है, एक ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ऑफ कोर्स वी आर लैकिंग इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स विच आई डू नॉट वांट टू गो एट द मोमेंट, but we are trying to improve the human infrastructure, which essentially means the quality of the teachers and the quality of education that we impart. Say if I make a very big structure, would that be imparting good education to the children? So please stop harping upon the physical infrastructure. Physical infrastructure we are trying to develop. It will take time. It will not happen in a night, right? So we are doing it in phases. As I mentioned here, PM Shri is towards development of infrastructure. For higher education, it is PM Usha. So we are in the process of improving the physical infrastructure, but we are devoting our much time and resources on improving the skills of the teachers who would ultimately be imparting education. आप ये बताएं मुझे कि क्या आप चाहते हैं कि ऐसी बिल्डिंग बना दूं जो बाहर से खूब चमकता हुआ रहे लेकिन अंदर टीचर्स जो हैं उनकी कैपेसिटी मैं एनहांस ना करूं? वुड दैट बी अ गुड वे फॉरवर्ड? नो. सो वी आर insisting more on improving the capacity building and working on capacity building and improvement in the quality of the teachers, for which various programs are being run on a continuous basis. SMC द्वारा अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ श्रीनगर में अभियान शुरू किया गया। यह अभियान बटमालूर करण नगर से शुरू किया गया और इस मौके पर दुकानों के बाहर अतिरिक्त जगहों पर लगाई गई दुकानदारों द्वारा प्रदर्शनी को भी दुकानों के अंदर वापस रखा गया। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी तहसील बैरी पतन पंचायत अपर कांगड़ी गांव पलवाल के निवासी सुशील के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उनकी बेटी वुमेन गांधीनगर कॉलेज जम्मू में BSc सेकेंड ईयर की छात्रा है जो अगस्त 8 से लापता है और अभी तक पुलिस उसकी कोई खोज नहीं कर पाई है। इस मौके पर उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा पुलिस से बेटी को खोजने की अपील की और साथ ही साथ अपनी बेटी से अनुरोध करते हुए कहा कि वह एक बार घर का रुख जरूर करे। वुमेन कॉलेज गांधीनगर में BSc सेकंड ईयर, तो उसके बाद 8 तारीख को मिसिंग हुई शाम को और आज 16 तारीख हो गई। सर बच्ची का कोई अता पता नहीं है। मैंने पुलिस का भी सहारा लिया, समाज का भी सहारा लिया, सब जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लड़की से सिर्फ वीडियो बना के डाली जा रही है कि मैंने हम जहां हैं सेफ हैं। लड़की आमने सामने आके आज तक कभी भी मेरे से बात नहीं हुई और ना कोई मेरे को बता रहा कि लड़की है कहाँ। और जिस लड़के के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि लड़का उधर से सब कुछ कर रहा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अगर कर दिया तो लड़की को सामने तो आना चाहिए सर। तो मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि लड़की ने मेरे से बात करनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, आमने सामने बैठ के बात करे क्या बात हुई, क्यों हुआ ऐसा, क्या हो गया। जो कुछ भी हुआ उसने अनजाने में किया है और नादानी में किया है, अनजाने में किया, गलती से हो गया उसको। तो मैं अगर मेरी बेटी भी सुन रही है तो सर मैं उसके आगे हाथ जोड़ के यही बोल रहा हूँ कि बेटी जो कुछ हुआ तेरे से नादानी में हुआ और अनजाने में हुआ,
तो आप अपनी पढ़ाई पूरी करो। बीएससी पार्ट सेकंड में पढ़ रही है, मेडिकल की स्टूडेंट है वो है? तो उससे यही बात बोलता कि बेटी तू अपना पढ़ाई पूरी कर ले। ऐसा करने के लिए तेरे पास बहुत लंबी लाइफ पड़ी हुई है। जो कुछ भी हुआ हम तेरे को कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोल रहे। तू आज भी मेरी बेटी थी, कल भी बेटी रहेगी। बाप बेटी का रिश्ता एक ऐसा है कि नहीं खत्म हो सकता। तू रिश्ता खत्म कर, अगर वीडियो में बना के भेज रही है कि रिश्ता खत्म है, तू तो कर रही, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा तेरे साथ रिश्ता। तू आज भी बेटी रहेगी मेरी, कल भी बेटी रहेगी। मैं तेरे को एक्सेप्ट कर लूंगा। तू जैसे थी, जो स्टेटस तेरा पहले था मेरी लाइफ में, वो आज भी तेरी आज उसके बाद भी यही रहेगा। तो प्लीज अगर तू सुन रही है इसको, तो तू वापस आ जा। ऐसा काम मत कर। मेरे को पता तेरे से अनजाने में हुआ और गलती में हुआ है। तो मैं लड़के से भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ और एक खिलाफ है, मैं अगर कुछ होता तो खिलाफ है। बाप बेटी का रिश्ता बनता है आपका, इस पाप को मत करो आप। मेरा कजन है जो लड़का है डिम्पल सिंह, मेरा कजन है। मेरी बेटी समीक्षा बंदराल, चाचे भतीजी का रिश्ता है। हिंदू समाज के लिए कलंक है। आजादी के जश्न में बारामूला पुलिस और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और आम लोगों ने पट्टन के सिंहपुरा में एक तिरंगा रैली निकाली। रैली बाजार से होते हुए विभिन्न इलाकों से गुजरी, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, डीओ मीरगुंड और अन्य पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों ने खुशी व्यक्त की और कहा कि ये रैली देश की आजादी के जश्न में निकाली गई है और लोगों ने भारत के पक्ष में नारे भी लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। पता है कि आज पूरा देश के साथ साथ बाहरी बैरूनी ममालिक में भी 77वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हमने, जो कि प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का पहला ही प्रोग्राम है कि हर घर तिरंगा, तो आज हमने तिरंगा रैली यहाँ से निकालते सिंहपुरा एरिया में। ये यौम आज़ादी के जश्न में हमने तिरंगा रैली की। आज कोर्मुत हार पे सिंहपुर तान कर्म रैली। यह सोन यह मुल्क गोमुत 15 अगस्त गोमुत आज़ाद। अमे खतर कोर आज खुश, मतलब अमे खतर आज रैली तो कश्मीर मूजूब तो बाकी अत मज डीओ साहब मिरगुंड सर पटन SHO साहब सर। लोलाब कुपवाड़ा में नो योर आर्मी अर्थात अपनी सेना को जाने के तहत हथियार और उपकरण प्रदर्शन शो का आयोजन किया गया। 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना के गुजरपति गैरीसन की राष्ट्रीय राइफल बटालियन द्वारा सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोगाम लोलाब कुपवाड़ा में हथियार, उपकरण, वाहन प्रदर्शन और अपनी सेना को जाने अभियान का आयोजन किया। प्रदर्शन में आधुनिक असॉल्ट राइफलें, विभिन्न कैलिबर के हथियार, संचार उपकरण और भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष वाहन शामिल रहे। इस आयोजन का उद्देश्य कश्मीर के भविष्य, विशेषकर लड़कियों को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना रहा। बार्गर रेंज 100 मीटर, इसका वेट है 1.41 केजी, इसका वेट है 1.41 केजी, मतलब 1.5 केजी की है जी, समझ गए। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने वेपन डिस्प्ले प्रोग्राम रखा था गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोगा में। यहाँ पे मुख्तलिफ सामान रखे गए हैं जो लोगों को दिखाने के लिए हैं। लोग बहुत भीड़ से आए थे यहाँ और अच्छी तरह से उन्होंने ये सामान और अच्छी तरह से इंडियन आर्मी के जवानों ने उनको समझाया है कि किस तरह से ये AK-47 और मुख्तलिफ सामान था उसमें, वो कैसे यूज़ किया जाता है। तो वो इंडियन आर्मी ने उन बंदों को अच्छी तरह से सिखाया था। और यहाँ पे अच्छी तरह से लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने, टीचरों ने हिस्सा लिया है। और हम इंडियन आर्मी के बहुत मशहूर हैं, हर जगह हमें मौका मिलते हैं और मौका देते हैं कि हमारे लिए हर जगह हमें प्लेटफार्म मिलता है। और ये हमारा जो ये
अंदर का जो टैलेंट है दिखाने के लिए। और आज इस दिन पे हम सब हिंदुस्तान भाइयों के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे फौजी हैं, इन्होंने हमें और यहाँ ऑर्गेनाइज किया था वेपन का। इन्होंने हमें बहुत सिखाया, जो भी था इनके पास हमने खुद ही सीखा। हम शुक्रगुजार हैं इनके। इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म भी दिया था दिलबाग में, जैसे हम अपने टैलेंट दिखा सकते हैं, लड़की भी अपने टैलेंट दिखा सकते हैं। सोपोर के निगली मोहल्ले के निवासियों द्वारा जल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारी महिलाओं द्वारा मार्ग भी अवरुद्ध किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली और पानी की कमी के कारण लोग बहुत परेशान हैं। हमारी प्रशासन से अपील है कि वह हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। सोपोर निगली अगर आप पावर क्या अगर पावर तो आप क्या थोक बस सूर शील अगर रात मीटर लग खानदार नर मजूर तिल मोटर कह बह कतन आव अगर तिल मोटर वाल आव अगर तिल मोटर वाल तिल मोटर कर बंद सह दपान तौर बह क्या बंद मे चान शौक खतर अगर रात लगे मीटर पावर थोन आब थोन क्या करो गरीब मुताबिक क्या मांगो। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।